मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? ईद के दिन मैं कराची से लाहौर आती हूँ। सुबह फैमिली के साथ बैठ के शीर खोरमा खाया है। पीटीआई की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज थी, उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया नहीं। सबसे अच्छा और बेहतर वज़ीर आज़म किसको देखती है? नाज़रीन, ईद उल फितर खुशियों और मुसरत का दिन है और आज हम आए हैं मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी के घर। आइए आपको इनका घर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि शर्मिला फारूकी अपनी ईद कैसे गुजारती हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? बहुत ईद मुबारक आपको। आइए मुझे बताएं, आप ईद कैसे गुजार रही हैं? ईद का पहला दिन है आज। देखिए, आप सुबह सुबह आ गए हैं, आपसे मुलाकात हो रही है। सुबह फैमिली से मुलाकात हुई है, उनके साथ बैठ के शीर खोरमा खाया है, नाश्ता किया है, बस इसी तरह ईद गुजर रही है। तो एक सियासतदान की ईद के दिन सुबह का आगाज़ कैसे होता है? सुबह बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है, जिस तरह आप और बाकी लोग करते हैं। हम सुबह उठते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, तैयार होते हैं, हस्बैंड ईद की नमाज के लिए जाते हैं और फिर सारी फैमिली बैठ के नाश्ता करती है, शीर खोरमा खाती है, ख़ास चीज़ें बनती हैं। आप ईद की दिन ड्रेसिंग खुद सेलेक्ट करती हैं या किसी की सेलेक्ट की हुई नहीं पहनती नहीं, हैं? मैं अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करती हूँ। कौन से कपड़े पहनती हैं? कितने महंगे होते हैं? कपड़े मेरी कोशिश होती है जो मुझे पसंद हो, और हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि जो उसे पसंद हो ख़रीदें। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कपड़े इस किस्म के हों कि सिंपल भी हों, अच्छे भी हों और बड़े शरिया कंप्लाइंट हों। आप तो एक्टिंग भी करती रही हैं, मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एक ही ड्रामे में मैंने एक्टिंग की थी। स्कूल में मुझे याद है कि ड्रामा रिहर्सल्स हमारी होती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो मुझे याद है कि जब मैं क्लास 7 में थी तो हमने एक छोटा सा स्किट किया था जिसमें मैं बेनज़ीर भुट्टो बनी थी। वहाँ से मुझे शौक़ हुआ एक्टिंग का। तो उस एक्टिंग के बाद आपको पीपल्स पार्टी की भी सादरा नहीं, बढ़ गई? वो तो क्लास 7 की बात थी। पीपल्स पार्टी तो मैंने बहुत अरसे बाद ज्वाइन करी, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ और मेरी सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू हुई। चलें आए आपके साथ जी ज़रूर गुजारते हैं। मुझे बताएं, आपने तो अपने घर के इंटर होते ही पेंटिंग लगाई हुई है, क्या पसंद है आपको? जी, मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं। पेंटिंग्स एक्चुअली ज़िंदगी में रंग लाती हैं और पेंटिंग्स दे स्पीक। हर पेंटिंग में कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई बात होती है। तो खुद भी पेंटिंग करती हैं? खुद नहीं करती मैं, लेकिन मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है। अगर आप देखेंगे तो बड़े वाइब्रेंट कलर्स आपको इन सब में नज़र आएंगे। ये देखें, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। आपकी इनमें से सबसे फेवरेट कौन सी है? ये इसमें सारे रंग हैं, ज़िंदगी के सारे रंग हैं। तो रंगों के साथ आप खेलती भी हैं? मुझे बहुत पसंद है, मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं, मुझे समंदर बहुत पसंद है, खूबसूरत जगहें बहुत पसंद हैं। बेसिकली इंसान तो हुस्न पसंद होता है ना, सो हर अच्छी चीज़ पसंद होती है और ज़िंदगी को, नेचर को ख़ास तौर पे इंजॉय करना चाहिए। ईद के दिन भी आप ट्रैवलिंग करती हैं? ईद के दिन मैं कराची से लाहौर आती हूँ, तो ये ट्रैवलिंग हो जाती है, फिर वापस कराची जाती हूँ। तो बाकी ईद पे दिल चाहता है कि एक्चुअली कुछ भी ना करें, बस घर में बैठे रहें, क्योंकि पूरा साल काम करते हैं। तो ईद पे दिल चाहता है कि रिलैक्स हों और आराम से बैठें और बस फैमिली के साथ हों, टेलीविज़न देखें, टीवी शोज़ देखें। आपका पसंदीदा टीवी शो या ड्रामा कौन सा है? मेरे बहुत सारे पसंदीदा ड्रामे हैं, बहुत सारे। कोई एक बता दें जो अभी आप देख रही हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ, अभी ख़त्म हुआ है, इश्क के जुनून। वो मुझे बहुत पसंद था। और उससे पहले तेरे बिन, ड्रामे मुझे पसंद है। मैं ड्रामे रेगुलरली देखती हूँ। अभी भी अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आए तो करेंगी? नॉट रियली, मे बी लॉन्ग प्ले, कोई एक लॉन्ग शॉर्ट प्ले ऐसा कुछ हो तो, लेकिन कोई इसमें कोई सोशल मैसेज हो, एक ऐसा मैसेज हो जो वाकई एक सोशल इशू के ऊपर हो। सो उसके लिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लोर करूँगी। चलें। ईद का दिन है, अभी क्या बनाया आपने सुबह सुबह? सुबह सुबह हमने फ्रूट चाट बनाई है आपके लिए, दही बड़े बनाए हैं, पकोड़े बनाए हैं। आप प्लीज़ ट्राई करके देखें। पकोड़े मेरे फेवरेट हैं, मैं रमज़ान में भी खाती हूँ, ईद पे भी खाती हूँ। पकोड़े तो अब पाकिस्तानियों की रिवायत बनते जा रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पकोड़े। आई लव पकोड़ाज। और मुझे फ्रूट चाट भी, फ्रेश फ्रूट चाट है, इसमें कोई चीज़ जो है वो शुगर एडेड नहीं है। तो आप ट्राई करके देखें, बहुत मज़ेदार है।
मुझे बताएं, ये ईद के दिन आप सुबह सुबह पकोड़े खा रही हैं, इसके पीछे क्या क्या कहानी है? आप इतने ज़्यादा पकोड़े क्यों खाती हैं? आप रमज़ान में भी खाती हैं? बस वो हर साल रमज़ान में खाते हैं, और रमज़ान में खा खा के वो आदत पड़ जाती है, तो ईद पे भी मैं मिस करती हूँ। तो मैं फिर ईद के 3 दिन में पकोड़े खाती हूँ। रमज़ान में जब तक इफ्तारी पे पकोड़े ना हो, मज़ा नहीं आता। आपका फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है? हर ड्रामे के हिसाब से एक्टर एक्ट्रेस मुझे पसंद आते हैं। तो सॉन्ग सुनती हैं आप? गाने में सुनती हूँ, फेवरेट गाना कौन सा है आपका? बहुत सारे हैं फेवरेट गाने, वो वीकली फेवरेट चेंज होता रहता है, लेकिन मुझे बेसिकली गज़लें बहुत पसंद हैं। मेहदी हसन favorite साहब कौन सी की, गज़ल है और वो नूर जहाँ सुनाएंगे की। अभी तो बहुत सारी हैं। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। बात ये आई थिंक दे आर एवरग्रीन। और मेहदी हसन साहब की गज़लें, नूर जहाँ की, बड़े गुलाम अली की गज़लें। तो आप खुद भी सिंगिंग करती हैं? मैं सिंगिंग नहीं करती, मुझे शौक है सुनने का, लेकिन कभी तन्हाई में? मुझे लगता है कभी ना कभी मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखूंगी ज़रूर। नहीं, कभी तन्हाई में गाना गुनगुनाती तो होंगी? गाड़ी में, अक्सर गाड़ी में गाने सुनती हूँ, और घर पे तो इतना नहीं। जब मैं वॉक करती हूँ रात में, तो मैं गाने सुनती हूँ अपने फ़ोन पे एयरपॉड्स लगा के। मैं 1 घंटा जो वॉक करती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ, जो भी मेरे करंट फेवरेट्स हों। और गाड़ी में जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ। तो रोज़ाना कितनी वॉक करती हैं? कराची में तो मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ डेली। इस्लामाबाद में जब मैं होती हूँ तो मौसम बहुत अच्छा होता है और टाइम भी ज़्यादा होता है, तो सुबह उठ के वॉक करती हूँ 1 घंटा, और फिर जब रात में खाने के बाद 1 घंटा वॉक करती हूँ। ईद के दिन भी वॉक करेंगी? ईद के दिन भी वॉक करूँगी। चलें आए आपके साथ वॉक चलें जी, वॉक करें। तो वॉक आपका शौक है या फिर बचपन से करती आ रही हैं ये वॉक? नहीं, कब से मैंने शुरू एक्सरसाइज करना शुरू करी की? मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद। उससे पहले मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करती थी, सही है। लेकिन उनकी डेथ के बाद मैं चीज़ें भूलने लगी। तो मेरे जो फिजिशियन थे, उन्होंने कहा आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, वॉक करें, वो करें। तो फिर मैंने शुरू किया वॉक भी और एक्सरसाइज भी, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, एंड नाउ आई एंजॉय इट। आपकी फिटनेस का राज भी वॉक करना ही है? मेरी फिटनेस का राज गुड जीन्स हैं, मेरी वालदा की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से गुड जीन्स। तो मेरा वज़न है सच कभी ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन अगेन फिटनेस के लिए आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करना इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्या आप जिम वगैरह भी जाती हैं? जी, मेरे पास पर्सनल ट्रेनर्स हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ, जिम नहीं जाती मैं। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, अपने हल्के की आवाम के लिए क्या कर रही हैं? देखिए जी, सिंध के बड़े मसाइल हैं, सिंध में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वफाक की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हवाले से ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई है। फिर गैस का इशू है सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा, जो अगेन वफाक से उसके ताने बाने जुड़ते हैं। फिर पानी का इशू है, आपको पता है पानी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जो 6 कनाल बनाए जा रहे हैं, वो अगेन वफाक की तरफ से ये कनाल बनाए जा रहे हैं। तो सिंध के लोगों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम कौमी असम्बली में उठाते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अगर बात करो और कोई चीज़ उठाओ, कोई इशू उठाओ, तो उसके ऊपर सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, कहीं ना कहीं दाद रसाई हो भी जाती है। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं, लेकिन सुन लेते हैं इवेंचुअली। तो आप सबसे अच्छा और बेहतर वज़ीर आज़म किसको देखती हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो क्या समझती हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी कब बन रहे हैं पाकिस्तान के आई मीन, वज़ीर ही इज़ द फ्यूचर, ही इज़ द फ्यूचर। उनकी जो ग्रिप है सियासत के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा के बहुत छोटे अरसे में जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, वो उनका एक टेस्ट भी था। और मैं समझती हूँ कि लोग देखना भी चाहते हैं, एंड वी वांट टू हैव अ यंग प्राइम मिनिस्टर। 1 साल गुजर गया हुकूमत को, आप क्या समझती हैं पहले से क्या बेहतरी आई है? देखिए, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है, इंटरेस्ट रेट कम आया है, इन्फ्लेशन नीचे हुई है,
लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि जो आम आवाम के जो मसाइल हैं वो उस तरीके से हल नहीं हो पाए जो होने चाहिए। लेकिन अगेन 1 साल गुजरा, अभी वक्त है इनके पास। तो जो गुर्बत की सतह से नीचे लोग हैं 40% हैं, उसमें कमी आनी चाहिए। कुछ सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स इनको बनाने चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया। इसी तरीके से आवाम की खिदमत करें, बिजली की नरखों में कमी लेकर आएँ, गैस की किल्लत को पूरी करें, नौकरियां दें लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करें, इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें हैं ना जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? पीटीआई ने अपना मुस्तकबिल खुद ख़राब किया है। पीटीआई की जो हरकतें हैं, पीटीआई की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ थी, उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया नहीं। उनके पास मौका था, मेजॉरिटी थी, बहुत सारे काम कर सकते थे। बातें उन्होंने बड़ी की कि माफिया ख़त्म कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब नहीं डिलीवर कर सके। लेकिन आई थिंक खुदा करे कि शहबाज शरीफ साहब जैसे उनकी नीयत साफ है वो काम कर सकें। अब आगे पीटीआई किस नज़र में जाएगी पाकिस्तान के सियासी माहौल में? देखिए जी, अभी तो उनको अपने मुकदमात लड़ने हैं, अपनी चीज़ें दुरुस्त करनी है और अपना किबला दुरुस्त करना है, अपनी सोच को सही सिमत में लेके जाना है। सूबा उनके पास है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर अच्छा काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए जद्दोजहद करें, किसी एक शख्स या किसी एक शख्सियत के लिए ना करें।